अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपनी ज़िंदगी को पुरसकून अंदाज में गुजार रहे होंगे। आज नया दिन है, नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ आप सबकी। और यहाँ पर आज व्लॉग हुआ है सुबह नाश्ते के बाद वाली भूख से। यहाँ पर भूख लग चुकी है बच्चों को और मेरे हस्बैंड को, क्योंकि आज सैटरडे का दिन है और वो घर पे ही हमारे साथ हैं। तो यहाँ पर मैं उन सब बच्चों को उनको जो है फ्रूट्स कट करके दे रही हूँ। और यहाँ मैं आप सबके साथ करूँगी कुछ अच्छी सी बातें। 12 रबीउल अव्वल खैर आफियत के साथ जो है वो आने वाली है। खैर आफियत से इस 12 रबीउल अव्वल का दिन आने वाला है, संडे को होगी इंशाल्लाह। जी लीजिए, मैं यहाँ पर लंच की तैयारी करने लगी हूँ। मैंने यहाँ पर 2 अदद जो हैं वो आलू कट कर लिए थे और यहाँ पर मैंने रख दिया है मिट्टी का बर्तन, यानी कि मिट्टी की देचकी। और इसके ऊपर जो है मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर ऑयल मैंने ऐड किया और थोड़ा सा ही मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है। ज़ीरे को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाएगा तब तक हमें इसको भूनना है। और इसकी एक सौंधी सी खुशबू है जो हमें आना शुरू हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि ज़ीरा हमारा भून चुका है। अब इसमें जो है मैं अपने काटे हुए आलू वो ऐड कर दूंगी। बहुत आसान और सिंपल मेथड के साथ जो है आज हम आलू की भुजिया बनाने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी। मैं यहाँ पर जो है ऑयल में सारे आलूओं को बहुत अच्छे से भून लूँगी, यानी कि जो है वो सारे आलू ऑयल में अच्छी तरह से डिप हो जाएं। उसके बाद जो है हम इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे। और देखिए आलूओं का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। आलूओं का कलर चेंज हो रहा है और मैं यहाँ पर जो है सिंपल हम आज ये आलू कतले बनाएंगे, आलू की भुजिया। इसमें मैं 3 अदद टमाटरों का जो है वो पेस्ट ऐड कर दूँगी। मैंने टमाटरों को जो है उनको फ्रीज़ किया हुआ था और उसके बाद जो मैंने उनका छिलका उतार कर उनको इस तरह से जो है पेस्ट बना लिया। वो पेस्ट मैंने इसमें सिर्फ ऐड किया। इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ और साथ ही थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगी। ये 3 स्पाइसेस जो हैं इसमें जाएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ हमारी आज की जो आलू की भुजिया वो सिर्फ टमाटरों में ही बनने वाली है। झटपट मज़ेदार सी आलू की भुजिया हमारी रेडी हो जाएगी। अगर आपके पास प्याज घर में अवेलेबल ना हो या फिर प्याज काटने तक का भी टाइम ना हो तो आप फटाफट इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। इसको रख दूँगी थोड़ी देर के लिए दम पे और आफ्टर 15 मिनट्स बाद जो है मैं इसको ओपन करके देखूँगी इसकी कंडीशन। और लीजिए टमाटर और पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, लेकिन मज़ीद अभी पानी बाकी है। मैंने अच्छे से आलू जो हैं वो हिला लिए हैं और उसके बाद देखिए आलू बहुत अच्छे से हमारे गल चुके हैं। थोड़ी बहुत कसर बाकी है क्योंकि हमने इसको करना है फुल अच्छी तरह से ड्राई, यानी कि आलू और जो है वो टमाटर आपस में ड्राई हुए हों, पानी हरगिज़ भी जो है वो ना हो और जो ऑयल है वो भी ऊपर आ जाए। देखिए आप कितने मज़ेदार से हमारे आलू भुजिया रेडी हो चुके हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है। अब मैं इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड करूँगी। बहुत मज़ेदार सी हमारी आलू की भुजिया रेडी हो चुकी है। मैंने इसे थोड़ी सी देर के लिए फिर ढक्कन ढक के रखा था ताकि एक जो है हरी मिर्चों और हरा धनिया की खुशबू आ जाए हमारे आलूओं में। और मज़ेदार सा हमारा आज का लंच रेडी हो चुका है। आइए रोटियां बना लेते हैं। मैं बहुत छोटी सी रोटियां जो हैं वो रेडी कर रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी है। फटाफट से ये रेडी करूँगी, तैयार होंगी और हमने जाना है घर की ग्रॉसरी लेने के लिए। ग्रॉसरी में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बच्चों की ख़त्म हो चुकी हैं और घर की भी कुछ दालें वगैरह ये वो आने वाली हैं चीज़ें, इसलिए मैंने सोचा था कि ये काम कर आते हैं। आज सैटरडे का दिन है, कल इंशाल्लाह संडे का दिन है 12 रबीउल अव्वल का, तो कुछ न्याज भी जो है वो बनाकर तकसीम करेंगे। इसीलिए मैं जो हूँ आज जाऊँगी ग्रॉसरी लेने के लिए ताकि जो घर का किचन का सामान नहीं है वो मैं ले आऊँ। इस तरह से मैं फटाफट से रोटियां रेडी कर रही हूँ। आप बताइए आप सब कैसे हैं और कैसे आप सबका वक्त गुजरा है। मैं आप सबसे फिर अगेन कहूँगी प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मैं अगेन आप सबसे कहूँगी कि अगर मेरी वीडियोज़ आप सबको पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मुश्किल नहीं है, ये आपकी एक नन्ही सी सपोर्ट है मेरे लिए और इसके अलावा कुछ भी नहीं।
आप सबको स्पॉट के चक्कर कहने में जो है वो रोटी भी जो है स्टोव से बाहर हो गई थी। और लीजिए हमारी मज़ेदार सी रोटी और सालन रेडी हो चुका है। साथ ही मैंने इसके थोड़ा सा जो है वो सैलेड रेडी किया था। बहुत मज़ेदार सा सैलेड भी रेडी है, रोटियां भी। और चलें डाइनिंग टेबल पे चलते हैं, मज़े के साथ जो है वो हम अपना लंच करते हैं। ग्रॉसरी लेने के लिए सबसे फ़र्स्ट में मुझे चॉकलेट्स नज़र आ गई थी, सो मैंने सोचा क्यों ना चॉकलेट्स ले ली जाएं। और उसके बाद है जी ये बच्चों का सेक्शन। यहाँ पे बिस्किट हैं, चिप्स हैं, हर चीज़ बच्चों की अवेलेबल है। ये ग्रॉसरी स्टोर हमारे घर के नज़दीक ही है, इसलिए हम फटाफट से जब हमें कोई ग्रॉसरी करनी हो हम इधर ही आ जाते हैं। हर चीज़ इजीली बआसानी हमें यहाँ से मिल जाती है। बहुत अच्छी इम्पोर्टेड लोकल हर तरह की बिस्किट्स वैराइटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये वाले मैंने बिस्किट्स लिए थे डेट ड्रीम के। और इसके बाद जो है मैं यहाँ से क्या लेने वाली हूँ, क्रैकर्स। और साथ ही जो है वो बच्चों ने चोकोस लिए। डिफरेंट चीज़ें हम सब ने जो हैं वो आखिरकार ले ली हैं। मैं आपको थोड़ी देर में अपनी ट्रॉली की ज़रूर शक्ल दिखाऊंगी कि हमने ट्रॉली में क्या क्या कुछ रखा है। ये सेक्शन मेरा फेवरेट है, मैं यहाँ आकर ज़रूर रुकती हूँ। मेरा ये डार्क चॉकलेट लेने का दिल बहुत ज़्यादा था, पर मैंने नहीं ली क्योंकि मैं इतनी कोई एक्सपेंसिव चीज़ें लेने के लिए नहीं आई थी। बस छोटी मोटी घर की जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी वो लेने आई थी। सॉसेस मेरे पास ख़त्म हो चुके हैं, ये मुझे लेने हैं तीनों। शुक्र है सामने से ही नज़र आ चुके हैं। दालें लेनी हैं, मसूर की ली मैंने दाल, चने की दाल। ये मेरी ट्रॉली की शक्ल है। और मैंने वाइट लोबिया भी लिया। यहाँ से क्या मिसिंग था लेने वाला, अच्छा हाँ ठीक हो गया। केचप लूँगी ग्रीन चटनी वाला कनौर का। और ये लॉलीपॉप ज़रा भी मज़े के नहीं हैं, मुझे तो नहीं पसंद ये लॉलीपॉप्स। यहाँ पर बिल हो रहा है, तब तक हम चलते हैं लेडीज़ के सेक्शन की तरफ, यानी कि मेकअप सेक्शन में, जहाँ पर रखी हर चीज़ ही बहुत अट्रैक्ट कर रही होती है लेडीज़ को। मुझे भी अट्रैक्ट कर रही थी। रिवाज के लिप ग्लॉसेस पड़े थे, ये मैंने ज़रूर चेक किए थे। बॉडी स्प्रेज हैं यहाँ पर। और लीजिए हमारा बिल हो रहा है फटाफट से, फटाफट बिल हो रहा है। उसके बाद जो है आज हम खाना बाहर से ही खाएंगे, यानी कि डिनर हमारा बाहर से ही होगा। इसलिए हम लेके चलते हैं अपनी ग्रॉसरी जो हमने की है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर शॉर्मा पॉइंट पे, और हमने ऑर्डर किया है शॉर्मा प्लेटर का। और लीजिए हमारा शॉर्मा प्लेटर आ चुका है 400 रुपीज़ का। ये शॉर्मा प्लेटर है और ये एक सिंगल शॉर्मा है जो कि हमने घर के लिए पैक करवाया था कि घर जाकर जो है वो भूख लग सकती है बच्चों में से, मुझ में से। सो इसलिए एक शॉर्मा हमने पैक करवा लिया घर के लिए कि घर जाकर जो है इस शॉर्मे को हम खाएंगे। लेट नाइट ज़रूर कर्विंग हो जाती है स्टार्ट, इसलिए से ये शॉर्मा जो है हम पैक करवा लेंगे। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट अलबत्ता मुझे जो है वो शॉर्मा पसंद है। मतलब कुछ समझ ना आ रहा हो अगर किसी दिन, तो मेरा होता है कि चले जी शॉर्मा खा लेते हैं। और लीजिए हमारा मज़ेदार से शॉर्मे की शक्ल। और यहाँ पर ये ग्रॉसरी है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि हमने सब ने क्या क्या परचेज़ किया है। ये ब्राज़ील जो है मैगीज़ ली हैं, ये जो हैं वो लिए हैं जी पॉपकॉर्न। और ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम लोगों ने बाय की हैं ग्रॉसरी में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हम सब के रिस्क में बरकत दें ढेर सारी। और जो भी हम अपने घर पर खर्च करते हैं अल्लाह पाक उसको कबूल और मंजूर फरमाए। और हम सब के रिस्क में ढेरों बरकतें अता हों और हम सबको अल्लाह पाक नज़र बद से बचाएँ, आमीन सुम आमीन। मैंने इस दफ़ा ये वाला सोप लिया है मैक्सटा कि ये ट्राई करती हूँ कैसा है। और इसका जो बॉक्स है वो मैं रख लूँगी क्योंकि बॉक्स और कवर अच्छा है इसका। और लीजिए दालें ली हैं, ये मिक्सर लिए हैं, ये गुड़ लिया है सेवियाँ बनाने के लिए। और ये वाला लोबिया मैं बॉईल करके रखूँगी कल अपने लिए। फिर मैं सैलेड में इंशाल्लाह जो है वो वाइट लोबिया ऐड किया करूँगी क्योंकि मुझे लगता है घर में और किसी को ये वाइट लोबिया पसंद नहीं है, जबकि ये हाई प्रोटीन्स होती हैं इसमें। और सबसे ज़्यादा जो है ये हमारी किडनी के लिए बेस्ट है।
ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी कोई कॉस्टी है जो हमने की है। ये बिस्किट्स हैं, बहुत मज़े के थे। और लीजिए हमारे नेबर्स ने सब ने जो है वो लाइट्स लगा ली हैं। माशाल्लाह जो है वो हमारी फुल स्ट्रीट रोशन हो चुकी है। मेरा आज का व्लॉग आप सबको पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब।